एंड वेलकम। मैं रेवती और आज इस वीडियो में लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस का कनेक्शन। यानी आपके बॉडी में जो केमिकल लोचास हो रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है आपकी लाइफ को बदलने में। जनरली जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो या तो उसको नकार देते हैं या तो सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं बना। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपरली फॉर्मेटेड है ये इस तरीके से काम करता है कि आप अगर इसको ढंग से समझेंगे तो पता चलेगा एक्चुअली आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसको फॉलो सही से करना होता है, पिक एंड चूज़ नहीं करना होता है कि ये फॉलो करेंगे ये नहीं करेंगे। ढंग से ओपन माइंड से जब हम फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ बदलनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वू और सुपरस्टिशन या फालतूगिरी सोच के छोड़ देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कॉग्निटिव साइंस का रिलेशन क्या है वो लेके आऊँगी। कॉग्निटिव साइंस का मतलब होता है साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस बेस्ड रिसर्च जो मैंने पढ़ा है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स पे, इसके लिए मैं ढूंढती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। सिंपल शब्दों में बताऊंगी क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। कैसे काम करता है अपने शब्दों में कोशिश करूंगी समझाने की और होपफुली आपका बिलीव बढ़े, क्योंकि जब तक इंसान के पास नॉलेज नहीं होती है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो यही कोशिश रहती है मेरी वीडियो के माध्यम से कि आपके पास वो नॉलेज पहुँचाई जाए कि ये काम करता है, ताकि आप एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को। और फिर आप जब सीखना शुरू करते हो तो आप अपनी लाइफ में बदलाव देखना शुरू कर देते हो। जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर हुआ है कि हम ज़्यादातर अपना फोकस नेगेटिव चीज़ों पे रखते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या था कि हमारे जो पूर्वज यानी जो केवमैन थे उनकी लाइफ में इतनी लग्जरीज नहीं थी। उनको केव में रहना पड़ता था, उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था, चाहे वो अनाज ख़त्म हो जाना हो या कोई थ्रेट आ रहा है। उनके पास फिज़िकल थ्रेट्स होते थे उनको परेशान करने के लिए। वेदर परेशान करता था तो वो हमेशा लुकआउट पे रहते थे। और लुकआउट पे रहने का मतलब है हमेशा चुन चुन के नेगेटिव चीज़ों को देखना ताकि खुद को बचा सके। और जो आदतन नेगेटिव थे, जो ज़्यादा रिस्क माइंडेड थे, वही सस्टेन कर पाए उस टाइम में। और हमारे जो पूर्वज हैं, बेसिकली हमारे अंदर जो जेनेटिक्स आई है उन्हीं लोगों की आई है जो बहुत ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड थे। तो उनके जो ब्रेन की वायरिंग थी वो इस तरीके से हुई थी जहाँ पे वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते थे ताकि खुद को बचा सके, खुद को सेव कर सके, ताकि हमारे जो आज का जीवन है वो हो पाए। क्योंकि वो अगर खुद को नहीं बचाते तो अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं इस दुनिया में ला पाते, और अगर अपने ऑफस्प्रिंग्स को इस दुनिया में नहीं ला पाते तो आज हम और आप नहीं होते। तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली वायर्ड है। अब मैं वायर्ड बोलती हूँ तो कोई तार से वायर्ड नहीं है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो वायर्ड होते हैं। हमारे ब्रेन में पाथवेज क्रिएट किए जाते हैं। ओके, हम पाथवेज कैसे क्रिएट करते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस से। आप जब पैदा होते हो और फिर आपका जब डेवलपमेंट स्टेज होता है तो जो सीखते हो, जो सुनते हो, जो आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं उस तरीके से आपके न्यूरॉन्स का पाथवे ब्रेन में क्रिएट होता है जो आपकी एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट करके देती है। तो अब चूंकि पूर्वजों से हमें जेनेटिक्स में भी कुछ चीज़ें मिली हैं तो वो सिंपल सी बात है, वो लुकआउट रहना, नेगेटिव ढूंढना, हमेशा ख़राब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाना हमारा नेचर है। और हम जब इन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे हमारे न्यूरो पाथवेज बदलना शुरू कर दिए। हम न्यूरो पाथवेज बदलते हैं और इसका प्रमाण है, और साइंटिफिकली रूप में भी प्रमाण है कि बिल्कुल बदलते हैं। जैसे एवोल्यूशन की बात करें तो पहले जो मर्द होते थे, जो हमारे हंटर गैदरर थे, उनका काम क्या था कि बाहर जाके शिकार करना, खाना लेके आना। तो वो कभी भी जो मर्द थे वो औरतों के साथ सिर्फ इसके लिए संबंध बनाते थे कि उनको बच्चा हो जाए। यानी एक मर्द 5 या 6 लोगों के साथ संबंध बनाता था और फिर चला जाता था, इस आशा में कि शायद उसका जो फैमिली लाइन है किसी एक औरत का बच्चा सरवाइव कर जाएगा। क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर नहीं था, उस वक्त बहुत ज़्यादा थ्रेट थे। तो ज़रूरी नहीं उसने 5 के साथ संबंध बनाया
तो 5 के बच्चे सरवाइव करेंगे, एक बच्चा शायद सरवाइव करेगा, और वो उस वक्त रहता नहीं था। तो चूंकि मर्द में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, औरतों में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन मर्दों में 17 गुना ज़्यादा होता है, 17 टाइम्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, जाके वो बाहर फाइट करते हैं, चीज़ें लेके आते हैं। औरतों में ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो ज़्यादा होता है, मर्द में भी होता है, लेकिन मर्द का रिस्पॉन्स ऑक्सीटोसिन को लेके डिफरेंट वे में होता है। अब क्या है ऑक्सीटोसिन, क्या है टेस्टोस्टेरोन, कैसे काम करता है? तो बेसिकली औरत मर्द डिफरेंटली वायर्ड है। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो मर्द बॉन्ड नहीं करना जानता था जब वो हंटर गैदरर था, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता था। तो जो बॉन्डिंग का टाइम था वो सिर्फ औरत और बच्चों के बीच में रह जाता था। मर्द जैसे ही उस लायक हुआ कि बाहर हंटिंग कर सकता था, वो जाके हंटिंग करता था, बहुत कॉम्पिटिटिव होता था। तो उस पूर्वजों के जो वंशज जो आजकल के मर्द हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो मर्दों में बॉन्डिंग की कमी एंसेस्ट्रल ग्रुप में आई है। लेकिन अभी कुछ हजार सालों से तो हम लोग अब केवमैन नहीं है, तो अब मर्द साथ रहना शुरू कर दिए। अब मर्द को एक फैमिली सेटिंग में रहना स्टार्ट करना पड़ा। जब वो बच्चे को अगर औरत को प्रेग्नेंट करता था तो एक बॉन्ड था जिसके साथ उसको रहना पड़ता था, जिसके कारण उसके ब्रेन के न्यूरो पाथवेज चेंज होने लगे। अब वो जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो अब के जो मर्द हैं वो जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जब उनको बच्चा होने वाला होता है, तो उनकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लगती है। और उस टाइम में जो बच्चा होने के बाद का टाइम होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्कुल नीचे गिर जाता है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन बढ़ने लग जाता है। नॉर्मली भी मर्दों के बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना हाई होता है कि उसका बॉन्ड करने का जो केमिकल है ऑक्सीटोसिन, वो दबा दिया जाता है। तो जब मर्द इतने सालों के हंटर गैदरर सभ्यता से निकलते हुए अपने न्यूरो पाथवेज को चेंज कर सकते हैं सिंपली एक घर के सेटिंग में रहने पे, सिंपली एक ऐसी जगह पे रहने में जहाँ पे उनको फोर्स किया गया कि तुमको एक ही औरत के साथ रहना है, तुमको बच्चा पैदा करने के बाद एक सेटिंग में रहना है, तुमको उसके लालन पालन में भी शामिल होना है। और फिर देखा गया कि मर्द का न्यूरो पाथवेज चेंज हुआ है, बच्चा पैदा होने के टाइम अपने आप टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है, ऑक्सीटोसिन ऊपर चला आता है, जिसके कारण मर्द बॉन्ड कर पाता है औरतों के साथ। यानी सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं, औरत और बच्चे दोनों के साथ। तो ठीक उसी तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को जीते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ सोचने का तरीका एक पर्टिकुलर तरीके से हो गया, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो रिस्क ओरिएंटेड हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, जो भी तरीका है आपका। लेकिन अगर हम कोई एक नया तरीका जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ब्रेन रीप्रोग्राम होने लगती है, और उसको होने में इतना टाइम नहीं लगता है। और जब आपकी ब्रेन रीप्रोग्राम होगी तो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो बोलते हैं ना कि मैं बहुत चाहती हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाऊँ, नहीं हो पा रही हूँ, तो जब तक आप ये बोलते रहोगे कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पा रही हूँ, तब तक नहीं होगा, क्योंकि आप वही रिपीट कर रहे हो। तो अगर आप रिपीट शुरू में सिर्फ इस तरीके से ही करोगे कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, आप स्लोली नोटिस करने लगोगे कि आप पॉजिटिव होने लग गए हो। लेकिन उसको बिल्कुल एक मिशन की तरह करना होता है कि मैं इसको पॉजिटिव करके रहूं। कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स लेके बताती हूँ आपको। जैसे जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी से स्वेट के द्वारा एक केमिकल निकलता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल निकलता है, और पता है क्या होता है? कॉर्टिसोल जब हमारे स्वेट से निकलता है, जब हम स्ट्रेस्ड हैं और हमारे स्वेट से में कॉर्टिसोल अपने आप आता है, वो हवा के द्वारा दूसरे इंसान के बॉडी में चला जाता है और उसको भी स्ट्रेस्ड कर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा उसके आते ही मेरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है। वो ड्रेन्ड आउट क्यों होती है? क्योंकि अगर उस इंसान को स्ट्रेस लेने की आदत है, उस इंसान
का कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई है कि उसके स्वेट से निकल रहा है और आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो उस हवा के द्वारा उसका कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में लग रहा है और आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो। तो कभी भी अगर आप ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो जहाँ पे आपका एनर्जी ड्रेन्ड फील हो रही है या वो उसके स्ट्रेस का कॉर्टिसोल एयर के द्वारा आपकी बॉडी में आ रहा है, बेस्ट वे है जाइए एक्सरसाइज कीजिए। इसके लिए योगा काम होता है, इसके लिए जिम जाने कहा जाता है, क्योंकि जिम आपको जाते हो तो स्वेट करते हो, स्वेट करके निकालता है। दूसरा तरीका होता है कॉर्टिसोल लेवल नीचे करने का, जर्नलिंग करके। आप जर्नलिंग करते हो तो अपने आप कॉर्टिसोल लेवल आपका डाउन हो जाता है। आप देख रहे हो, हम जब बोलते हैं कि पॉजिटिव लोगों का संग करो, पॉजिटिव लोगों की चीज़ों पे रहो तो आप अच्छे ग्रोथ करोगे, तो लोग कहते हैं अरे ये तो कुछ ऊपर के सुपरस्टिशन की चीज़ें बता रही है ना। लेकिन जब साइंस का दे देती हो कि आपका कॉर्टिसोल स्वेट से निकल के दूसरे इंसान को भी इम्पैक्ट करता है, तो आपका ब्रेन रजिस्टर करता है, ओह वाह ओके ये ऐसा होता है, और एक्सेप्टेंस मिल जाता है। इंसान दुखी और परेशान लोगों से क्यों दूर रहने कहा जाता है? दया आनी चाहिए लोगों को, लेकिन वो आप उनके साथ रह के उनको किसी भी वे में हेल्प नहीं कर रहे हो, सिवाय इसके कि उनके स्वेट और उनके एयर के द्वारा उनका स्ट्रेस हार्मोन अपनी बॉडी में लेगा। दूसरा एक बहुत अमेजिंग सा रिसर्च मैंने पढ़ा था थोड़े दिनों पहले, जिसमें जिराफ अगर कोई किसी पेड़ के ऊपर चिपक जाता है, और जिराफ जनरली पेड़ को बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, और पेड़ इतना ज़्यादा खाने के कारण कि इतना ज़्यादा खा रहा है कि वो अपने सीड्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या इस एनवायरनमेंट में भेज नहीं पा रहे हैं, तो वो एक केमिकल रिस्पॉन्स छोड़ते हैं, जिसके कारण उसके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण उसके पत्ते और टहनियाँ बिटर हो जाती है, ताकि जिराफ उसे नहीं खाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बोलते हैं कि नेचर में बैठा करो, ग्रैटिट्यूड वॉक करो, बाहर जाके पेड़ पौधों के साथ बैठो, जब बोला जाता है, चाहे वो वेन डायर हो, अब्राहम हिक्स हो या कोई भी हो, तो नहीं समझ में आता ना क्यों बोला जा रहा है। लेकिन आप अगर बाहर नेचर के साथ बैठते हो, पेड़ पौधे के साथ, चाहे वो गार्डन में हो, सफारी में हो, या फिर घर के अंदर ही आपके बहुत सारे प्लांट्स एंड पौधे हैं, तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे पेड़ पौधे, लेकिन कुछ कम मात्रा में कुछ ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं फाइटोनसाइड। फाइटोनसाइड जो है वो बेसिकली वो केमिकल ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, और आप अगर फाइटोनसाइड के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी को फाइट कर सके। यानी कैंसर का भी रिस्पॉन्स, कैंसर का भी फाइटिंग रिस्पॉन्स फाइटोनसाइड के ज़्यादातर टच में रहने से स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेचर में रहो ताकि लंबा जियोगे, और सिर्फ लंबा ही नहीं जियोगे, स्वस्थ होते हुए लंबा जियोगे। तो जब मैं बोलती हूँ कि जाके 15 मिनट 20 मिनट ग्रैटिट्यूड वॉक करो नेचर में जाके, पार्क में जाके, तो कोई नहीं समझता है क्यों करना चाहिए। लेकिन जब ये साइंस की चीज़ें बता दूंगी तो आपकी लॉजिक माइंड एक्सेप्ट कर लेती कि ओके इससे मेरी बॉडी हील होगी। और सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपका मेंटल हेल्थ हील होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हो तो आपको पता है कि आपको हैप्पी रहना है, आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको स्ट्रेस केमिकल कम रिलीज करने हैं, आपको दुख के ऊपर कम ध्यान देना है, चूँकि आदतन है हमारे पूर्वजों से मिली भी। लेकिन जब आप नेचर में रहते हो, फाइटोनसाइड के कारण आपका मेंटल हेल्थ ऊपर आता है, आपको हमेशा हैप्पी रहना नेचुरली आ जाता है, क्योंकि आपको केमिकल सपोर्ट मिल रहा है। कहते हैं ना, और एनर्जी वाइब्रेशन एक तरह से देखिए तो है भी। दूसरा, हमारे इस एयर में बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब हम अपने कौन से केमिकल का रिसेप्टर बनते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रिसर्च हो रहा है आज, इंडिजिनस लोगों की रिचुअल्स पे रिसर्च हो रहा है, और पाया गया है कि ऑलमोस्ट 70-80% जो चीज़ें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और बाकी लॉज हैं वो साइंस बेस्ड हैं, कॉग्निटिव साइंस बेस्ड हो गए हैं। कुछ अभी भी 20-30% लॉज के ऊपर रिसर्च चालू है, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर हो गया है कि अगर ये आप फॉलो करोगे तो ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। एक और लास्ट रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, डॉक्टर फील्ड की डिस्टेंस हीलिंग के ऊपर थी। डॉक्टर फील्ड को बोला गया कि आप डिस्टेंस हीलिंग दो, और उनके साथ साथ 5 और थे जिनको हीलिंग के लिए बोला गया एक पर्टिकुलर प्लांट पे। तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट पे
उनके प्लांट को रखा गया जिसको हीलिंग मिल रही थी, सेम प्लांट को दूसरे कंट्रोल एनवायरनमेंट पे रखा गया जिसको हीलिंग नहीं मिल रही थी। 10 दिन तक हीलिंग दी गई उनको, डिस्टेंट हीलिंग दी गई उस प्लांट को, और फिर बंद किया गया हीलिंग देना। तो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हीलिंग मिल रही थी जिस प्लांट को, वो 40 दिन तक सरवाइव किया बिना पानी के। लेकिन जो दूसरा था जिसको हीलिंग नहीं मिल रही थी और पानी भी नहीं मिल रहा था, वो 10 दिन के अंदर मर गया। दूसरी उसी रिसर्च में उनको बिना बताए हुए सेम पॉट में एक दूसरा प्लांट उन्होंने प्लांट किया जिस प्लांट को हीलिंग मिल रही थी, और दूसरे पॉट में भी दूसरा प्लांट डाला गया। बिना हीलर को बताए हुए हीलिंग एनर्जी जो जा रही थी वो ना सिर्फ प्लांट में जा रही थी बल्कि उसके आसपास के सॉइल्स में जा रही थी। और उस चूंकि वो भी उसके सॉइल में प्लांटेड था दूसरा प्लांट, वो भी जो हीलिंग एनर्जी के कारण 40 दिन तक सरवाइव किया, बल्कि जो दूसरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्लांट था वो भी 10 दिन बाद मर गया। तो जब आप किसी हीलिंग सेशंस होते हैं, हीलिंग सेशंस के कारण ना सिर्फ आपकी बॉडी के वाइब्रेशन चेंज होते हैं, ना सिर्फ आपकी बॉडी की और आपकी मेंटल न्यूरो वायरिंग चेंज होती है, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी चेंज होते हैं। तो आप लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, अगर आपको बिलीव है इन चीज़ों में, तो कभी भी डाउट करके अपने प्रोग्रेस को ख़राब मत कीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वायरिंग कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें बोल के, पॉजिटिव चीज़ें सोच के, पॉजिटिव चीज़ों के एक्शन करके, थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा पीछे हटते हो तो आप महीनों का वर्क कुछ दिनों में ख़राब कर देते हो। लेकिन उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि परेशान हो गए तो भी आप वर्क ख़राब कर रहे हो। तो कभी भी अगर आप खुद को नोटिस करो कि आप नेगेटिव हो रहे हो या कुछ बुरा सोच रहे हो अपना, या इन जनरल लाइफ में खुश नहीं हो, बाहर नेचर में जाना शुरू करो। आप जब आप पेड़ पौधों के पास ज़्यादा समय बिताओगे तो आपका मूड अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, मैं नाम भूल जाती हूँ, आपको मिलेगी पाइथोनसाइट करके एक केमिकल है जो पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेटर होने लगेगा। जब हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते हैं, जब हम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो इश्यू शुरू होती है हमारे बिहेवियर में, और हमारे बिहेवियर के कारण हमारा जो एट प्रेजेंट रियलिटी है वो ख़राब होने लग जाता है। जब सीक्रेट बुक आई थी तो सीक्रेट बुक ने जनरली लोगों को एक चीज़ बता दी कि तुम जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक फ्लॉ था। वो फ्लॉ ये था कि सीक्रेट बुक बोल रही थी कि हमसे बाहर कोई है जो करके देता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे अंदर वो हर कुछ है जिससे हम अपनी करंट रियलिटी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने बिहेवियर, अपने नेचर, अपने सोचने के तरीके को जब चेंज करते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। आपको बिलीव हो ना हो, जब आप सिर्फ इस चीज़ को करना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, अपने शब्दों पे ध्यान देना, अपने सोच पे ध्यान देना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, संघ का हिस्सा बनना। आज क्यों मेरे वेबिनार में लोग आते हैं और इतनी सक्सेस स्टोरी आ जाती है, 6 घंटे 7 घंटे के अंदर ही आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, और जब आप बाहर जाते हो तो अपने आप फटाक से कोई नई सी उपलब्धि आपको मिल जाती है, क्योंकि आपने जो होल्ड कर रखा था उस अट्रैक्शन को वापस आपकी लाइफ में आने में, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हट जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, क्योंकि काम सच में करता है, लेकिन ढंग से कीजिए, अपने बिहेवियर को समझते हुए कीजिए, अपने केमिकल्स को समझते हुए कीजिए। और याद रख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि किस तरीके से मर्द जो हंटर गैदरर थे, जिनको बॉन्ड करना नहीं आता था, जिनकी बॉडी में केमिकल रिलीज ही नहीं होते थे ज़्यादा ताकि वो बॉन्ड कर पाए, जब उनको एक सेटिंग में रखा गया जिसे कहते हैं परिवार, तो वो उनकी बॉडी में इतना बड़ा चेंजेस आ गया कि उस टाइम में वो केमिकल नीचे गिर जाता और वो ऊपर आ जाता है ऑक्सीटोसिन। तो सोचिए हमारे अंदर कितनी सारी एबिलिटी है जिसको अभी साइंस को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार विश्वास करके करने में क्या जाता है। मैं कहती हूँ कि रोने में क्या रखा है, अगर रोने से कुछ बदल जाता तो हर कोई बदल लेता। हंस के खिलखिला के एक बार विश्वास करके जीवन बदलने की ठानो तो सही, और देखो जीवन बदलेगा।
एक बार बोलो कि जीना तो है ही जैसा है। आई नो लाइफ में बहुत दिक्कतें, आई नो बहुत चैलेंजेस, आई नो अभी आपका जो व्हाट इज़ है, प्रेजेंट रियलिटी है, बहुत कंपेलिंग है, जो आपको बोलेगा रो चिल्लाओ परेशान हो, लेकिन एक बार नकार के देखो और देखो अपनी लाइफ को बदलते हुए। होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा आपके लॉजिकल माइंड को शिफ्ट करने में काम आया हो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रियली सॉरी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ आजकल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ ताकि आपको इस बात से मैं हटने ना दूँ। और अब थोड़ा सा वेबिनार का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मेरी वेबिनार आ रही है, ये स्क्रीन पे डेट देख लीजिए, और संडे के दिन है, 11 बजे है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशनशिप। बहुत डिमांड आ रही थी मैम रिलेशनशिप को लेके आइए, यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं बन रही है पार्टनर के साथ, तो कैसे पार्टनर के साथ बनना शुरू हो जाए, कैसे रिलेशनशिप ठीक करें। अगर मान लीजिए फैमिली सेटिंग में है तो किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बन रही है तो कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें होगा क्या? इसमें होनी है आप लोगों के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर अलाइनमेंट की बातचीत। उसके बाद आप लोगों को कुछ टूल्स दूंगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, और होगी आप लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग यानी डिस्टेंस हीलिंग, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके आसपास के पारिवारिक रिश्तों को लेके। इनको बुक करना है, बुकिंग ऑन हो गई है मेरे वेबसाइट www.revti.com.au पे। संडे के दिन है, सुबह 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 3 घंटे का वेबिनार है। और जिन्हें मैनुअल बुकिंग करनी है, जो मेरी वेबसाइट से जाके कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल कार्ड ना होने के कारण, प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर छवि को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और छवि आपकी बुकिंग कर देगी। टेक केयर, गुड बाय।